जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। और आज अभी तक हमने सिंपल एक फोल्डर स्ट्रक्चर अभी डेवलप किया, स्कैप फोल्डिंग की है हमने थोड़ी सी उसकी। और हमने एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है मेन फोल्डर के अंदर, और सी एस एस में मेन डॉट एस सी एस एस सैस की फ़ाइल बनाई है। जैसे ही हम सैस की फ़ाइल के बाद नीचे वॉच सैस का बटन बना आ जाएगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे कंपाइल करने के बाद मेन डॉट सी एस एस की फ़ाइल खुद बन जाएगी। हम काम करेंगे मेन डॉट एच सी एस एस में, और सारे का सारा काम ब्राउज़र अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे कंपाइल करके रखेगा मेन डॉट सी एस एस में। हम एस सी एस एस में सारी कोडिंग करेंगे, वहाँ पे कंपाइल होता चला जाएगा सी एस एस में, और हम यहाँ पे सी एस एस को ही लिंक करेंगे इंडेक्स में। हम जो हमने सॉरी हेड में हमने लिंक करनी है फाइल, मेन डॉट सी एस एस की फ़ाइल ही लिंक होगी। और आज हम बनाने जा रहे हैं कार्ड्स, और कार्ड्स को जो हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आज जो कार्ड्स बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, अभी तक हम उनको अभी स्टडी नहीं किया। जेनेरिक प्रॉपर्टीज़ के तौर पे हम वो देखेंगे। सेकेंडली आप रिस्पॉन्सिव आज सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिव ये है कि आपके पास जो बड़ी स्क्रीन है उस पर आपको चार कार्ड्स आमने सामने नज़र आ रहे हैं, ये चार या पांच जितने भी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन मीडियम स्क्रीन पे आके आप कहते हैं नंबर ऑफ़ कार्ड्स आमने सामने आने वाले क्या हो जाए, कम हो जाए, तीन रह जाए, उससे कम पे दो रह जाए। टैबलेट पे एक वेबसाइट खुले तो दो कार्ड नज़र आए, मोबाइल पे खुला तो एक कार्ड नज़र आए, दूसरा उसके नीचे नज़र आए। वही वेबसाइट किसी बड़े मॉनिटर पे या एलईडी पे खुले तो आपके पास क्या हो जाए, चार कार्ड्स आमने सामने आ जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस बिहेवियर को अचीव करने के लिए आज हम सारा एफर्ट करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर आकर के क्या करना है, साइट रैपर की एक डिव बना लेनी है, डॉट साइट। ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं और आप इन प्रैक्टिसेस को स्ट्रेट अवे फॉलो करना शुरू कर दें, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। हेडर के बाद, इसके बाद इस साइट रैपर में सबसे पहले आपने डिव बनानी है हेडर, देन मेन, देन फुटर। फिलहाल आज ना तो मैं हेडर में काम कर रहा हूँ ना तो फुटर में काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हम मेन में ही काम करें हैं। मेन में हमने जो भी सेक्शन बाय सेक्शन बनाना होगा, हम सबसे पहले उसे किस में रखते हैं, एक सेक्शन में इनकैप्सुलेट करते हैं, ताकि हमको समझ आ जाए यार ये कंप्लीट टास्क एक ही चीज़ के मुतालिक है। तो मैंने एक बनाया सेक्शन, सेक्शन को क्लास दे देता हूँ मैं कार्ड्स रैपर, ठीक है, या सर्विस कार्ड रैपर। सर्विस कार्ड रैपर, कमेंट भी कर दिया, एंड करें, और ये आपके पास आ गया। और जी अब इसके बाद आपने करना क्या है कि आपको कार्ड चाहिए। अब कार्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे क्या कर दूंगा, चार पाँच छः जितने भी कार्ड चाहिए बना दूंगा। ठीक है, मैंने कल भी आपको एक ही कार्ड बना के दिखाया था और मैंने कहा था इसी को डुप्लीकेट करेंगे। आज भी हम वही काम करेंगे, कल सॉरी परसों। डॉट सर्विस कार्ड, मैं सर्विस कार्ड ही क्यों रख रहा हूं, मैं कार्ड की क्लास क्यों नहीं बना रहा, दो तीन उसकी वजूहत है। एक वजह तो ये है कि आप जेनरिकली अभी जो समझ सकते हैं कि अभी देखें कार्ड्स तो बहुत सारे, अभी सर्विस का सेक्शन है, सर्विस का सेक्शन में हम बताते हैं चार पांच सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है हमारे क्लाइंट्स का सेक्शन आ जाए। क्लाइंट्स के सेक्शन में आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे जनाब कि हमारे क्लाइंट्स चार पांच क्लाइंट्स हैं, तो उसको भी कार्ड से बताएंगे। तो अगर कार्ड आप जेनरिक क्लास रखते हैं तो किस चीज़ का कार्ड है वो समझ नहीं आ रही होगी सही तरह से। लेकिन मैंने क्या रखा है, सर्विस कार्ड, यानी कि इसको देख के समझ आ जाएगा कार्ड तो है मगर कौन से वाला कार्ड है, सर्विस सेक्शन वाला कार्ड है। इज इट? तो नाम आपने मीनिंगफुल रखने से आपको ये फायदा होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आके मैंने कार्ड की स्टाइलिंग आपको जो बताई थी, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने क्या इस्तेमाल करने, फिगर। फिगर के बाद आप क्या करेंगे, नहीं, इमेज। सबसे पहले इमेज डॉट बैक स्लैश, देखते हैं यहाँ पे इमेज में कोई चीज़ पड़ी हुई है हमारे पास, कोई भी नहीं पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अभी फिलहाल। हम कोई फोल्डर में इमेज रख लेते हैं। तो इसके बाद हम पहले फिग कैप्शन, एंटर। जितना भी कंटेंट लिखना होगा यहाँ पे लिखेंगे, H2 और 8, सॉरी माय बैड, फिग कैप्शन, और इसमें हम कंटेंट लिख लेते हैं H2 टैब LOREM, लॉरम ऑफ 4
अभी तो फ़िलहाल हम डमी कंटेंट ही दे रहे हैं, उसके बाद जब एक्चुअल देना होगा तो हमें पता हो क्या लिखना है, वही ही लिखेंगे। और यही काम मैं पैराग्राफ के साथ भी कर देता हूँ। लॉरम ऑफ यू कैन से दैट 15 कर दें जी, तो टैप करें और ये ऑल्ट जी का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास स्क्रीन में फिट होके आ जाएगा। पहले तो हम कोई इमेज ले आते हैं यहाँ पे अपने पास, और ब्राउज़र पे हम कोई इमेज देख लेते हैं। येंडेक्स पे आ जाते हैं, येंडेक्स पे आते हैं, और येंडेक्स पे आने के बाद हम कर लेते हैं यहाँ से कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, लाइक पर्सन का, या सर्विसेज है तो हम चले पर्सन का ही सर्च करते हैं। पर्सन का इमेज सर्च किया हमने और हमारे पास ये इमेज आ गया, लाइक दिस वन और ये। अच्छा, अब इमेज की आप विड्थ देखें 5760, कैरिंग इट, और हाइट कितनी है उसकी, अच्छी खासी है, विड्थ और हाइट अच्छी खासी है, प्रोपोर्शन में जा रहा है, इतना बड़ा इमेज है। सेव इमेज एज, इसे राइट क्लिक किया और हमने अपने डेस्कटॉप में आके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारे पास इमेज का फोल्डर है उसमें हमने पर्सन के नाम से सेव किया एंड वी आर गुड टू गो। अब एक दो चीज़ें हैं, या तो मैं क्या कर लूँ, इसे मैं इलस्ट्रेटर ओपन करके इसको मैं रीसाइज कर लूँ, ठीक है। फिलहाल मैं भी वो काम नहीं कर रहा। इमेज के टैग में आऊँगा, इमेज में आके इस बैक स्लैश और ये पर्सन की इमेज लगाई और यहाँ तक आ गई। अगर मैं जाके इसको ब्राउज़र से कीप इन माइंड कि वॉचिंग आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, अगर वॉचिंग स्टार्ट नहीं होगी तो कुछ भी कंपाइल नहीं हो पा रहा होगा जो भी हम स्टाइलिंग में लिखेंगे। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे आया और मैंने ब्राउज़र को ओपन किया तो मेरे पास ये देखें पर्सन की पिक्चर इतनी बड़ी है, उसकी साइज़ और विड्थ थी ही बहुत बड़ी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब आता हूँ, मैं कहता हूँ यार ऐसा करें भाई कि आपने जो एक डिव है आपके पास सर्विस कार्ड, कॉपी करें और डॉट कंट्रोल वी, बिकॉज आपको पता है कि क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट ऑपरेटर मौजूद है। सर्विस कार्ड में आपने कहना है कि इसी का है, वो बेसिकली इमेज इसी का चाइल्ड है, तो आप अंदर लिख सकते हैं इसी का सैस लिख रहे हैं, कर सकते हैं। हम कहेंगे सर्विस कार्ड को आके इमेज को आके आप स्ट्रेट अवे कर दे भाई, उसकी विड्थ करें 100%, लेकिन किसके 100%, इसके पेरेंट के 100%, तो पेरेंट की तो अभी तो आपने विड्थ डिफाइन ही नहीं की। इस इमेज का इमीडिएट पेरेंट कौन है, फिगर की कितनी विड्थ होगी जितनी इस सर्विस कार्ड की विड्थ होगी, और सर्विस कार्ड की विड्थ अभी तक तो हमने की नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 4 कार्ड्स आपने सामने चाहिए, तो एक कार्ड की विड्थ कितनी होनी चाहिए 25। अगर 100% स्पेस को 4 पे डिवाइड करें, 4 कार्ड चाहिए तो एक स्पेस ऑटोमेटिकली 25% की। आप कहेंगे सर्विस कार्ड में आए, इसकी विड्थ करें, आप विड्थ करें 25%, सेव एंड वी आर गुड टू गो। F5 से रिफ्रेश करें, देखें इस पॉइंट तक कोई मसला तो मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब हम जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि स्ट्रेट अवे आए हम यहाँ पे, इस पे हमने आए सर्विस कार्ड पे, और सर्विस कार्ड के बाद इसी को कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड एक एंटर मैंने किया सिर्फ लाइन के लिए ताकि रीडेबिलिटी अच्छी रहे, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, साथ ही कोलैप्स भी से आप कर दें, साथ ही कंट्रोल V कोलैप्स। ये सब चीज़ें आपकी रीडेबिलिटी के लिए अच्छी होती हैं, ब्राउज़र का कोई इशू नहीं है इस पर। ऑलराइट जी, सो अब मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास 4 के 4 कार्ड्स आ चुके हैं। अब ये 4 कार्ड्स ऊपर तले आए हुए हैं बिकॉज मैंने इनको फ्लेक्स नहीं दिया हुआ। फ्लेक्स करने के लिए स्ट्रेट अवे आप आ जाते हैं यहाँ पे और जेनरिक क्लासेस बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आज मैं आपको इसकी एक खूबसूरत चीज़ बताता हूँ सैस की। सैस में ये है कि आप पार्शल्स बना सकते हैं। पार्शल्स क्या हैं? मैं कहता हूँ एक ऐसी फाइल बने जिसमें सारी जेनरिक फाइल्स हों, सारी की सारी जेनरिक मेरे पास स्टाइलिंग हो, जो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी समझ, जिस भी क्लास को डिस्प्ले फ्लैक्स दूँ तो डी फ्लैक्स की क्लास बना दूँ। उसके लिए करूँगा क्या, CSS में आया, न्यू फाइल पे किया, पार्शल बनता है हमेशा अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर और कर लें थीम डॉट SCSS कर लें आप। अब ये थीम डॉट SCSS के नाम से आपने एक फाइल बनाई है, ये पार्शल है। जो पार्शल होती है वो कंपाइल उस तरह से नहीं हो रही होती। इस फाइल के अंदर हम रखते हैं डॉट डी फ्लैक्स। डी फ्लैक्स किस पे आएगी, डिस्प्ले फ्लैक्स के लिए। मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ये ले जी। जिस को भी मैं जिस पेरेंट को डी फ्लैक्स दूंगा वो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स होकर चीज़ें उसके चाइल्ड आमने सामने आ जाएंगे। अब मैंने ये सारी थीम स्टाइलिंग किस में की है, अलग फाइल में, थीम वाली फाइल में की है। इस फाइल में जो भी मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ मेरे पास अभी तक अवेलेबल वहाँ पे नहीं है CSS में।
क्योंकि CSS की कंपाइलेशन के बाद उसने मेन डॉट सी एस एस बनाई थी, थीम डॉट सी एस तो कहीं नहीं बनी, और हमने अपने ब्राउज़र के लिंक में इसको कि क्या किया हुआ है कि आपने कौन सी फाइल पढ़नी है, CSS की, मेन डॉट सी एस एस की। तो हम मेन डॉट सी एस एस की फाइल में सारी कोडिंग किसी की जाएगी जो SCSS की होगी, मेन डॉट SCSS की सारी कोडिंग जाकर ट्रांसलेट होगी मेन डॉट CSS में। यहाँ पे करेंगे उस फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका देख लें, @ इंपोर्ट, और यहाँ पे आप कर लें डबल कोट्स और .\, यहाँ पे बताएगा भाई आप ऐसा करें थीम वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें यहाँ पे, एंड वी आर गुड टू गो। अब इसका मतलब है जो चीजें भी हमने थीम की फाइल में रखी हुई हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी किसमें अवेलेबल हो गई है। तो फायदा क्या हुआ, जेनेरिक कोडिंग सारी की सारी आपने मेन थीम वाली में कर ली। इसी तरह से अगर आप किसी फाइल में चाहते हैं कि कलर से आ जाए तो आप color.scss के नाम से एक फाइल बना लें, जितने भी कलर्स होंगे थीम कलर सारे के सारे आपके पास सेपरेट होंगे, यहाँ पे फाइल बनी हुई होगी और उसको इंपोर्ट आप कर लेंगे यहाँ पे आकर के main.scss के अंदर, तो आपका कोड ज्यादा रीडेबल हो जाएगा। इस पॉइंट तक कोई मसला तो मुझे बताएं, इज इट। अब देखते हैं मेन, ये जो हमारे पास डीफ्लेक्सी क्लास है, डीफ्लेक्सी जो क्लास है ये कहां पे हमने SCSS में लिखी है, नहीं लिखी ना, हमने तो कहां लिखी है theme.scss में। इसको जरा अप्लाई करते हैं, Ctrl+C से कॉपी किया और आके यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्लिक करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब देखें, अब देखते हैं काम करती है कि नहीं करती, चीजें आमने सामने आई कि नहीं आई। इट्स मीन कि जिस चीज को भी आप फाइल को अलहदा पार्शल बना लेते हो, आपने क्या किया, पार्शल बनाया अलहदा, उस पार्शल को इंपोर्ट कर लिया मेन फाइल के अंदर, तो उससे फायदा क्या होगा, कोड रीडेबल हो जाएगा, मॉड्यूल्स बनेंगे छोटे छोटे से, और उससे आपको कोडिंग के दौरान हसल बसल नहीं होगी, इज इट। आपने कलर लिया, थीम कलर बनाया जनाब, यहाँ पे मैं कलर वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे किया जनाब, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल सैस में बनाने के लिए मैंने कहा था $, ठीक है, और $, के बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखें, ठीक है। मैं कहता हूँ थीम ग्रे, थीम ग्रे के नाम से एक वेरिएबल है, कॉलन साइन के साथ मैंने क्या किया, उसको #EA, और मेरे पास ये एक थीम ग्रे का कलर आ गया। अब सोचें आपकी वेबसाइट ग्रो कर चुकी है और आप हैं जनाब कहाँ पे, लाइन नंबर 650 पे, और आपको थीम ग्रे चाहिए, तो पूरी स्क्रॉल अप करेंगे और ऊपर आएंगे, कॉपी करेंगे, फिर जाके कलर देंगे, पेस्ट करेंगे, तो इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट और हसल बसल होगी। तो उसके लिए कई गुना बेहतर अप्रोच ये है कि आप आए CSS के फोल्डर में, प्लस पे क्लिक करें, एक पार्शल बना लें आप कलर्स का, कलर्स, लेकिन कौन से कलर्स हैं आपके पास, ये थीम कलर्स हैं, थीम कलर्स .scss एंड एंटर। अब मुझे कलर जो लिखूंगा मुझे वो अवेलेबल किस में चाहिए, CSS में, तो मैं यहां पे जो काम इसके साथ किया था स्ट्रेट अवे @ इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करना है, डबल कोट्स दे दें आपके .\, पीछे जाओ और थीम कलर्स को भी आप कर लो, इंपोर्ट कर लो, और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। और अब मैं ये वाला उठा के वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, Ctrl+X से कट किया, थीम कलर्स में आ गए, Ctrl+V से पेस्ट किया, सेव किया। अब आप क्या करेंगे, main.scss में आए और आप ऐसा करें कि कार्ड का बैकग्राउंड कलर, ये लें कार्ड का बैकग्राउंड कलर, आपने क्या करना है जनाब, यहां पे कर दें, कलर वेरिएबल क्या था, या मैं वहीं से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, थीम कलर्स में आए और इसको मैं यहां से स्ट्रेट अवे Ctrl+C फॉर कॉपी, यहाँ पे आके Ctrl+V फॉर पेस्ट, Ctrl+S से सेव, और इसके बाद आप इसको करें यहाँ पे और F5 से रिफ्रेश करें, आपके पास सारे कार्ड्स का कलर्स बैकग्राउंड आ चुके हैं। दो चीज़ें, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्सी क्लास हमने CSS के अंदर SCSS main.sass के अंदर लिखी ही नहीं थी, वो भी इंपोर्ट होके आ रही हैं बाहर से, ठीक है। तो मॉड्यूल्स बन रहे हैं, मॉड्यूल्स बनाने में आपको क्या हो रहा है कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको ईज हो जाएगा, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। सो मॉड्यूल्स की अप्रोच ज़्यादा अच्छी होती है और ये सैस के जरिए हम ये काम ईजिली
कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फाइल्स को इंपोर्ट जहाँ पे करवाना चाहिए वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सैस, वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ सैस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये स्क्रीन आज हम रिस्पॉन्सिव पे आएंगे, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम रिस्पॉन्सिव व्यू, पहले इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके बॉटम पे कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं स्क्रीन साइजेस को करता हूँ क्लिक। अब स्क्रीन साइज क्या है 400, मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसे बड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ मोबाइल डिवाइस, यहाँ पे अगर कहता हूँ इसी को ओपन करो आईफोन एसई के ऊपर, लेट से इमेज इतना छोटा हो चुका है, टेक्स्ट इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, वो तो मोबाइल पे पढ़ा ही नहीं जा रहा। ये बिहेवियर तो नहीं होना चाहिए इस वेबसाइट का। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस टाइम पे एक कार्ड शो हो रहा होता, दूसरा उसके नीचे शो हो रहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता कि नहीं होता? अब ये काम अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे कहूँगा, अच्छा सबसे पहले तो स्क्रीन के आप जो है ना साइजेस पता होने चाहिए। सम टाइम आपको साइजेस याद नहीं रहते तो आप स्ट्रेट अवे आ जाएं, गूगल पे जाएं, लिखें बूटस्ट्रैप 5 ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक, ओके मैंने गलत क्लिक किया, ब्रेक पॉइंट्स आ जाएं, ये आपको कंप्लीट ब्रेक पॉइंट्स बता देगा। फर्स्ट पे लिंक पे क्लिक कर लें और आपके पास, मैं बूटस्ट्रैप का इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली हमने पढ़ना भी बूटस्ट्रैप ही है आगे चल के इंशाल्लाह, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, बूटस्ट्रैप कहता है कि भाई जी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, अगर तो स्क्रीन साइज 1400 पिक्सल से अबव है तो वो कह रहा है XXL, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। एक्सेल यानी कि लार्ज स्क्रीन के लिए 1200 पिक्सल उसने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। LG एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज, XXL मतलब डबल एक्सेल, और उसके बाद ये क्या होगा आपके पास, लार्ज है, मीडियम है, SM है। मोबाइल स्क्रीन्स वगैरह कितनी होती हैं, 500 से कम के जितनी भी हैं, 576 से नीचे उसने कौन सी रखी हुई है, मोबाइल स्क्रीन रखी हुई हैं। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन के लिए कोडिंग जितनी भी करेंगे, कहाँ स्टार्ट करें आप लोग, 576 से। ठीक है, अच्छा अभी मैं कहता हूँ यार ऐसा करो, जब तक मेरे पास मेरी वेबसाइट जो खुले किसी भी डिवाइस पे जिसकी विड्थ क्या हो 992, तो मेरे पास 4 कार्ड्स आमने सामने आने चाहिए। लेकिन जैसे ही 992 से कम हो, 991 पिक्सल हो जाए, तो कितने कार्ड्स आमने सामने आ जाने चाहिए, 2-2 आ जाने चाहिए। कितने कार्ड्स आ जाए आमने सामने, 2-2 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये काम करने के लिए मैं यहां पे आऊंगा, सबसे पहले तो मैं मीडिया क्यूरी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आज आप पढ़ेंगे मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी लिखने का तरीका होता है एट द रेट ऑफ मीडिया, और इसमें आप ब्रैकेट लिखेंगे, आप करेंगे मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ और विड्थ और मिन विड्थ में क्या फर्क है, ये मेरे पे उधार रहा, मैं फिलहाल आपको वो चीजें बता रहा। फिलहाल आप मैक्स विड्थ को, कीवर्ड को याद रख लें, ऑन फेथ लें चीज़ों को। कुछ अगली नेक्स्ट क्लासेस में आपको जाकर मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा जब इसकी बाकायदा बारी आएगी। अभी हम बिल्कुल टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल अभी आप इस पर फोकस कर लें। सो व्हाट वी हैव डन, हमने एट द रेट ऑफ मीडिया, उसके बाद हमने मैक्स विड्थ रखा, उसके बाद बताएंगे कितनी, हम कहेंगे मैक्स विड्थ हमारी है भाई 992 पिक्सल्स तक है, मैक्सिमम कितनी जा रही है 992 पिक्सल तक। ठीक है, अच्छा इसके बाद आके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब मैं कहता हूं ऐसा करो, 992 से जैसे ही हमारी जो स्क्रीन साइज छोटी हो, तो ये जो सर्विस कार्ड है, ये जो सर्विस कार्ड है, कंट्रोल C से कॉपी, पहले इसकी विड्थ कितनी थी 25% थी। जैसे ही स्क्रीन साइज इससे छोटा होगा तो इसकी विड्थ आपके पास हो जाएगी 50%। 50% कितना हो गया 100%, 2 कार्ड आमने सामने और 1 कार्ड, बाकी 2 कार्ड नीचे। लेकिन ये ऐसा करने से भी करेगा कुछ नहीं, देखें आप जो मर्जी करें, F5 से रिफ्रेश करें, जो मर्जी करें, इसको राइट क्लिक करें, इसको इंस्पेक्ट करें, इसको रीसाइज करके देख लें। अच्छा ये कर रहा है अभी, उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको क्यों कर रहा है, क्योंकि बेसिकली हमने कहीं ना कहीं बूटस्ट्रैप लिंक कर रखी हुई है जिसकी वजह से कर रहा है। अभी देखें 2 कार्ड आमने सामने ऊपर नीचे और 2 कार्ड्स कहाँ गायब हो गए। अच्छा कार्ड्स वो नहीं है, वो ओवरफ्लो हुआ है, दाएं बाएं भाग चुके हैं। ठीक है, छोटा करें, स्क्रीन साइज कितना आ चुका है हमारा, अभी देखें 992 तक आने वाला है, अभी 992 से छोटे हो गए, लेकिन वो कार्ड्स क्या हो रहे हैं उधर उधर भागे में। जब भी किसी चीज को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो फ्लेक्स हमेशा अपने चाइल्ड्स को आमने सामने रखते हैं, आमने सामने से वो छूटने नहीं देता वो उसे, ये फ्लेक्स की वजह से है। हमने विड्थ चाहे 50% किया 1000% कर दें, वो चारों कार्ड्स को फिक्स रखेगा। जब हम ये चाहें कि यार जब एक कार्ड की विड्थ खत्म हो जाए, मतलब स्क्रीन साइज 50-50 के बाद खत्म हो जाए, तो बाकी 2 कार्ड नीचे शिफ्ट करें,
जहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है हमें वहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ पे दिया हुआ था? हमने सर्विस कार्ड रैपर को ही दिया था। आपने करना है कॉपी और आपने आना है मेन डॉट सी एस एस में और यहाँ पे आपने कर लेना है डॉट कंट्रोल वी और इसे आपने करना है फ्लेक्स रैप रैप। जब ये प्रॉपर्टी दे लेंगे तो अब जब अवेलेबल साइज खत्म हो गया, दो कार्ड्स ने अवेलेबल स्क्रीन साइज ले लिया 50-50, अब बाकी कार्ड्स बॉटम पे आएंगे। F5 से रिफ्रेश करें, ये देखें अभी हम है जनाब इस पे दो कार्ड्स आमने सामने और दो कार्ड्स, अभी भी ये नहीं आ रहा, ये दाएं बाएं क्यों फ्लो कर रहा है? हम इसकी ये काम ख़त्म करने के लिए हम बॉडी पे आते हैं। जी सॉरी, और ठीक है हम इसको छोटा भी करें ना तो वो नहीं कर रहा अभी। 992 से नीचे आने के बाद आप देखें बात वही है, ठीक है, स्क्रॉलिंग ही आ रही है। दो कार्ड के बाद उसने स्क्रॉलिंग खत्म कर दिया और ये दो कार्ड अब नीचे देगा, ये देखें दो कार्ड आना शुरू हो चुके हैं स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे देखें। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊँ ना आपको, ये देखें अब छोटी स्क्रीन पे आने के बाद आपके पास आ रहा है, तो बेसिकली वर्टिकल स्क्रॉलिंग आपके पास वो उसके रिस्पॉन्सिव का बिहेवियर खाली बता रहा था उसको इंस्पेक्ट पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे भी छोटा करता हूँ, इसे मोबाइल पे लेके आता हूँ, अब देखिए अगर इसी को वेबसाइट को मैं मोबाइल पे खोलता हूँ, इतनी छोटी स्क्रीन करता हूँ, या फिर हमने एक मोबाइल स्टिमुलेटर किया हुआ है, अगर इसमें क्लिक करता हूँ मोबाइल के ऊपर दो कार्ड देखें बिल्कुल पिचके पड़े हुए, तो इट्स मीन मोबाइल के लिए मुझे नई वीडियो तो लिखनी पड़ेगी। मोबाइल स्क्रीन के लिए, छोटी स्क्रीन के लिए कौन सी विड्थ है हमारे पास? 576 है। यहाँ पे आ जाए अगेन मीडिया के लिए लिखें नीचे @ मीडिया, अगेन मैक्स विड्थ 576 पिक्सल्स, और यहां पे कहेंगे भाई सर्विस कार्ड जो है उसकी विड्थ आप कर दो अच्छे बच्चों की तरह 100%, ठीक है। तो ये हमारा कहना उम्मीद है कि मान लेगा। एंड देखिए रिफ्रेश किया, अब मोबाइल व्यू पे आके वही कार्ड्स टॉप बॉटम पे आ चुके हैं, विड्थ 100% ले चुके हैं। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। जो हमारी वेबसाइट है डिफरेंट डिवाइसेस पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, इजीली वो उसमें रिस्पॉन्स करी है। हम डिफरेंट साइजेस पे कार्ड्स को डिफरेंट मैनेज कर सकते हैं। और ये काम ज़रूरी क्यों होता है? आप देख चुके हैं अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 कार्ड जब आमने सामने आ रहे थे तो रीडेबल ही नहीं थे, कंटेंट ही नहीं हम रीड कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें मजबूरतन ये काम करना पड़ा और ये हमने उससे फ़ायदा अचीव किया। इस पॉइंट तक कोई मसला तो मुझे बता सकते हैं आप लोग? आज का रिस्पॉन्सिव का टास्क आपको समझ आ गया कि कार्ड्स को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है आपने। और पार्शल्स का मैंने आपको आज के मैंने ये जितनी भी चीज़ें मैं साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें पीसेस बता रहा हूँ ना आपको, ये आपके पिलर्स बन रहे हैं। आपने पार्शल्स को अच्छे तरीके से अब हर प्रोजेक्ट में वेरिएबल्स, कलर वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं, आपने पार्शल्स इस्तेमाल करने हैं। उसके लिए कलर वेरिएबल के लिए कलर की क्लास सेपरेट बना लें। आप थीम जितनी भी जेनेरिक क्लासेस बनानी है, जेनेरिक कोडिंग करनी है, थीम की अलग बना लें क्लास, और बाकी सारा कुछ ये इज इट। जेनेरिक बना के करेंगे तो अगर एक में ही आप जेनेरिक कोडिंग भी करते हैं, आपका कहने का मकसद है कि एक जेनेरिक नाम से हमने फाइल बना ली और उसी में कलर वेरिएबल भी लिख लिया, उसी में जेनेरिक कोडिंग भी कर ली, हो सकता है। मगर फिर एक ही चीज़ है कि अब जब कोड ग्रो कर जाता ना, आप जेनेरिक कोडिंग के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोड लाइन नंबर 1 पे लिखा है, जेनेरिक कोडिंग करते करते लाइन नंबर 250 पे आ चुके हैं, फिर आप स्क्रॉल अप करके जाएंगे तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट के दौरान आपको बड़ा इशू बढ़ेगा। अभी तो हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें तो इतना इशू नहीं है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, आपके पास प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। कैरिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक का मसला तो मुझे बता सकते हैं आप लोग? सब क्लियर है यहां तक? ठीक है, चले इसके बाद हम आज का कोई टास्क देते हैं आपको। आज का हम टास्क शेयर करते हैं, कोई देखते हैं। हेडफोन वेबसाइट्स, ये एक हेडफोन का एक वेबसाइट के टेम्पलेट था, एक अच्छा बना हुआ था और उसमें सीखने के लिए काफ़ी सारा जो है आपके पास वो जीती है। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एक ही करेंगे आप? माइक्रोसॉफ्ट वाला करेंगे? 3 दिन है तो एक ही टास्क तो अच्छी बात नहीं है।
सिंपल सा कोडेड सिंपल सा जिस तरह ये है ना, इस तरह का टेम्पलेट था, लेकिन वो बड़ा अच्छा बना हुआ था और मतलब येलो कलर था उसमें थोड़ा सा, और इससे भी अच्छा दिख रहा था। हम उसको भी देख लेते हैं, अगर स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा अप्लाई, नहीं तो फिर यही कर लीजिएगा। चलें आप ऐसा करें, यही है थीम आपका। इस थीम को आपने प्रॉपरली वेबसाइट में बना करके लेके आना है। मोबाइल लैपटॉप पे ये वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, दूसरी डिवाइसेस पे ये दी हुई है उसने पूरा लार्ज डिवाइसेस पे। अब लार्ज डिवाइस के ऊपर दी हुई है, डेस्कटॉप पे बता रही है, लेकिन आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। ऊपर मेन्यू बनी हुई है, मेन्यू के बाद ये आमने सामने चीज़ें सेक्शन बना हुआ है। बैकग्राउंड रिमूवर मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि नहीं बताया हुआ था कल? इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने का मेथड बताया हुआ था बैकग्राउंड रिमूवर के थ्रू। आप हेडफोन का इमेज लें, बैकग्राउंड रिमूवर से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। आप ये हीरो सेक्शन की डिप बनाए, मेन सेक्शन की डिप बनाए। वैसे नॉर्मली जो हमारे पास पहले सेक्शन लोड होता है इसे हीरो कहते हैं। हीरो सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दे दें रेड, यहाँ पे टेक्स्ट लिखे और ये कर लें। थीम कलर जो आपको अच्छा लगता है वो करें, थोड़ी डिजाइनिंग में करें अपनी तरफ से। बेटा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, वो हम करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कर लें। फिर ये 4 कार्ड्स बने हुए हैं सारे आपके साथ पास, उसमें खाली इमेजेस लगी हुई हैं खास, और नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर 2 सेक्शन आमने सामने आए हुए हैं। फिर 4 कार्ड्स, वही वाला सेक्शन रिपीट हो गया, मजीद कार्ड्स बना लें। फिर हेडफोन और लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट, फिर यही वही डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। हर सेक्शन में इसमें ही फ्लैक्स आएगा, फ्लैक्स 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 फ्लैक्स, हर सेक्शन में तकरीबन फ्लैक्स पड़ा हुआ है। इज इट और नॉट? ठीक है, ये काम हो जाएगा। यही वेबसाइट बना लें आप, इसी वेबसाइट को ही आप बना लें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली वेबसाइट पहले बना चुके हैं, थोड़ी कर चुके हैं, काम कर चुके हैं उस पर, तो आप ऐसे करें, इस पर हाथ साफ कर लें। इसमें अब इंटरेक्टिविटी में चेक करता हूँ आपकी, आप कलर थीम क्या रखते हैं? येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, XYZ कोई भी। अच्छा, बीइंग अ फ्रेश आप कहते हैं यार मुझे नहीं समझ आ रहा अभी कि कलर थीम्स कौन कौन से चाह रहे हैं, कौन कौन से कलर थीम के अंदर होने चाहिए, और मुझे नहीं समझ आ रहा, इज इट? तो आपको एक वेबसाइट है कलर पैलेट्स, ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ, कलर पैलेट्स पे आ जाएं, और इसके बाद ये पहली वेबसाइट है तकरीबन, यहाँ पे क्लिक करें। और ये आपको ना, ये देखें वो कह रहा है भाई जी आप इस किस्म के किसी एक प्रोजेक्ट में ये वाली वेरिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेरिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आ जाए पॉपुलर, पॉपुलर आजकल कौन सी चल रही है, पॉपुलर बताएगा, ये आपको बता देगा भाई पॉपुलर इसके पास ही है, कह रही है पॉपुलर है, ये आजकल ये पॉपुलर चल रही है, ठीक है। इसमें से आप मैच कर सकते हैं, करेंगे। पॉपुलर के अलावा अगर आप फर्दर मतलब जो भी ये पेस्टल्स वगैरह और बाकी जितने भी कलर्स हैं, लाइट, डार्क, XY जितने भी हैं, ये कर सकते हैं। इनका कलर कोड साथ साथ बता रहे हैं आपको, आप कलर कोड के लिए यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके अलावा मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं थीम कलर पैलेट्स पे आ जाएं। आप थीम कलर पैलेट्स पे आ जाएं, इमेजेस पे आ जाएं, बहुत सारे इमेजेस भी आपको देगा जिसमें आप पता चला सकते हैं यार ये कलर्स आपस सूट कर रहा है नहीं कर रहा, एंड XYZ, ठीक है। देखें लाइट एंड डार्क की वो कॉम्बिनेशन बता रहा है, ऑरेंज और ये डिफरेंट, ये येलो, ऑरेंज और ये वाला ग्रे, ये तीनों कलर्स आप वेबसाइट पे थीम कलर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसको कलर स्कीम में आपको अच्छा लगता है, किसी एक से कोई ये कलर अच्छा लगता है, दूसरे से दूसरा लगता है, आप पिक करें, कलर पिक्स पिक करें, अपने पास रिसोर्स बनाना शुरू कर दें, ठीक है, कैरिंग इट। अब आपका टास्क ये होगा कि आपने इस वेबसाइट को फुली डिज़ाइन करना है। क्या करना है आपने? जिसमें आप लोगो लगाएंगे, लोगो का कलर आपका थीम कलर होगा, उस थीम कलर के साथ बाकी स्पोर्टिंग कलर्स को 2-3 जो थीम कलर बनाना चाह रहे हैं वो कौन कौन सूट करेंगे वो आप वहाँ पे जाके देखोगे कलर पैलेट से। अच्छा सा लोगो बनाएं, फ़ॉन्ट इसमें सेलेक्ट करें, कौन सा फ़ॉन्ट लिंक करें। फ़ॉन्ट मैंने लिंक करना बताया था, नहीं बताया अभी तक? गूगल फ़ॉन्ट्स को लिंक करने का तरीका बताया था, गूगल फ़ॉन्ट्स नहीं बताया, तो फिर आज हम वो सीख लें, छोड़ दें। फ़ॉन्ट ऑसम तो बेटा आपके पास वो आइकन्स के लिए, फ़ॉन्ट ऑसम इज़ समथिंग एल्स, फ़ॉन्ट्स इज़ समथिंग एल्स। आपने अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि उसमें जो राइटिंग होती है, सॉरी ऑलराइट, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा जो राइटिंग वही भी होती है वो कुछ और होती है, जो हम लिख रहे होते हैं उसमें वेबसाइट में उस तरह का नज़र नहीं आ रहा होता। तो उस तरह के फ़ॉन्ट्स कहाँ से लेके आ सकते हैं? या तो पेड ले लें या गूगल फ़ॉन्ट से ले लें, वो फ्री है। आप आएँ गूगल
फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स फ्री में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। आप क्लिक करें गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर और देखेंगे नंबर ऑफ़ कलेक्शन, ये देखें बता रहा है बहुत सारे। रोबोटो है, ठीक है। अच्छा, 2-3 फ़ॉन्ट्स जो ज़रा ज़्यादा मतलब मैं इस्तेमाल करता हूँ, 2-3 वो देख लें। मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक तो रेलवे। रेलवे एक अच्छा फ़ॉन्ट है। रेलवे में मसला बस ये आता है कि नॉर्मली इसका डब्ल्यू जो होता है वो कट के आता है उसमें। अभी यहाँ पे डब्ल्यू आपको नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज़ आप रेलवे का डब्ल्यू जब देखेंगे ना तो कट सा लगा होगा मिड में, तो वो सम टाइम नॉर्मली इस्तेमाल करते वक्त यूज़र्स को अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस इसका एक यही मसला है रेलवे का, और कोई मसला नहीं है। बाकी ये एक फ़ॉन्ट इस तरह का है। एक है रोबोटो। रोबोटो भी एक कर्वी सा फ़ॉन्ट है, अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। एक है नोनीटो। NU नोनीटो सैंस ये है। और इसमें खाली नोनीटो जो है वो आपके पास नोनीटो ये आ गया, ठीक है। फिर नोटो सैन वगैरह तो एक और चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक है सोरा। सोरा ये आपके पास, ठीक है। एक है आपके पास एरियल। चलिए एरियल को नहीं दे रहा। अच्छा, तो डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें मजीद स्क्रॉल डाउन करें और आप नीचे आएँ तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे आपको। जैसे ही आपकी वेबसाइट ऐसा थीम है, आप कोई चीज़ वो करना चाह रहे हैं तो आपको कर सकते हैं। अभी तक के लिए मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ रोबोटो, ROBOTO, रोबोटो। मैं आ गया जी रोबोटो पे। रोबोटो, अच्छा आपने कोई भी फ़ॉन्ट वो इस्तेमाल करना जिसकी फ़ॉन्ट फैमिली हो। इसमें वेरिएशंस बहुत सारी हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बता रहा है भाई 100 पे, इटैलिक पे, 4-5 जितना सारे। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे 2-3 फ़ॉन्ट्स कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 700 रख लो मेरे पास। किस चीज़ के लिए? हेडिंग्स के लिए। हेडिंग का फ़ॉन्ट 700 बोल, इतना काफ़ी रहेगा। और साथ ही आप कर लो क्या चीज़, रेगुलर के लिए आप कर लो 400। ये ले 2 फ़ॉन्ट्स लगी है हमने। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है बेटा, इसने आपको लिंक का आपको ये टैग दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लिंक करें, अगर हम CSS में इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये है, और अगर हम लिंक कर रहे हैं तो लिंक करने के लिए है। लिंक का टैग उठाते हैं हम। आपको इशू आए तो आप बेशक दोनों ही उठा लें, वैसे लास्ट वाले को उठाया जाता है, लेकिन अगर शुरू में बीइंग अ फ्रेशर आप दोनों को कॉपी करें और अपने पास HTML में आके आपको पता जितनी चीज़ें लिंक की जा रही होती हैं हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। आपकी स्टाइलिंग SCSS की सबसे लास्ट में नीचे कंट्रोल भी किया, दोनों चीज़ें लिंक हो चुकी हैं। राइट क्लिक किया और आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेल डिज़ाइन होकर वापस होकर क्या गया, ठीक है। अच्छा, सेव किया। अब आपके पास रोबोटो फॉन्ट की कौन कौन सी वेरिएशन आ चुकी है, 400 और 700। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए नीचे ही बता रहा है वो फॉन्ट फैमिली, ठीक है। इसको आप यहां से कॉपी कर लें और यहां पे आप आ जाएं सैस में, और यहां पे कर लें आप स्ट्रेट अवे। ये भी ग्लोबल ही है तो ग्लोबल थीम वाली में आप जाकर कर लें। यहां पे कर लें आप कि बॉडी का आपने जो कंट्रोल भी फॉन्ट फैमिली, बॉडी की फॉन्ट फैमिली क्या रखनी है, रोबोटो। अच्छा, कहते हैं फॉल बैक फॉन्ट्स। अगर आपने फॉन्ट लिंक किया, गूगल फॉन्ट की वेबसाइट अभी थोड़ी बिजी है, कोई मसला मसाइल हुआ है, फॉन्ट डाउन हुआ है, और उसको बॉडी को तो हमने कहा खाली हम कहते हैं इस केस में जी कि आपने रोबोटो रखना है, और सैन सेरिफ को रिमूव कर देते हैं। रोबोटो अभी वो गूगल की जो वेबसाइट है रिस्पॉन्स नहीं कर रही, कोई मसला मसाइल हो गया तो आपकी वेबसाइट पर तो फॉन्ट रोबोटो ढूंढ रहा है, रोबोटो मिलेगा नहीं, तो वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, सही तरह से फॉन्ट्स को शो नहीं कर पाएंगे। तो हम इस केस के लिए हम फॉल बैक फॉन्ट्स देते हैं कि यार अगर रोबोटो मिले, सबसे पहले रोबोटो देखो नहीं मिलता, जब तक नहीं मिलता सैन सेरिफ को लगाओ। सैन सेरिफ कॉमन सा फॉन्ट है, हर जगह पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर रोबोटो नहीं लिंक हो रहा तो सैन सेरिफ लगाओ, कम से कम काम चले, ठीक है। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ। अभी देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ और मैं वेबसाइट पे वापस अपनी आता हूँ जो हमने बनाई थी वेबसाइट। और आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास ये फॉन्ट पड़ा हुआ है। अब जब मैं बॉडी का फॉन्ट रोबोटो कर दूंगा थीम में आके, इसको मैंने अनकमेंट किया, कंट्रोल से सेव किया, ठीक है। और मैं आ गया यहाँ पे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से हम कमेंट कर लेते हैं। F5 से रिफ्रेश करें, चेंज हुए कि नहीं फॉन्ट्स,
ठीक है, तो ये था। अब हमारा फ़ॉन्ट कौन सा आ चुका है, रोबोटो। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या किसी इस बॉडी का फ़ॉन्ट रोबोटो है कि नहीं है, स्ट्रेट अवे कुछ नहीं करना, आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे किस में, बॉडी में। बॉडी के टैग में वो बता रहा है भाई जी बॉडी का इस वक्त फ़ॉन्ट क्या है, रोबोटो और सैंस सेरिफ। अनसेलेक्ट करें, देखें वो चेंज कर रहा है। तो इस तरह से जो फ़ॉन्ट आपको बेहतर लगता है अपनी वेबसाइट के लिए, लाइक आप बना रहे हैं हेडफोन्स के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उस हेडफोन के वेबसाइट के लिए आपको जो बेहतर लगता है फ़ॉन्ट, आप वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये तो हम डिज़ाइन करेंगे ना, वो तो हम यहाँ पे जाके उसको लिखेंगे यहाँ पे कि H2 हम कहते हैं, इसके अंदर जो मेरे पास सर्विस कार्ड के अंदर जो H2 मौजूद है, इसको आपने करना है फॉन्ट वेट। इसका फॉन्ट वेट कर दें आप 700, इज इट। और अब आप जब आके इसको करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको फॉन्ट वेट भी उसका नजर आएगा। अब क्योंकि पहले से उसने वो हेडिंग्स के लिए H2 रखा हुआ, तो उसने किया हुआ, तो उसने कर लिया, इसी तरह से पिक कर लिया, ठीक है। अदरवाइज आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हम फॉन्ट्स को मज़ीद अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इससे अच्छी अप्रोच क्या होती है कि आपने 700 फॉन्ट को लेदा डाउनलोड करके अपने पास सिस्टम में रख लिया। अभी तो लिंक किया है ना हमने, डाउनलोड करके सिस्टम में रख लिया अपनी फाइल में, 400 को सेपरेट डाउनलोड करके रख लिया। अब जब दो फॉन्ट्स डाउनलोड किए, एक 400 के वेट के साथ और एक 700 के वेट के साथ, जिस जिस चीज़ को हम 400 वेट वाले की फाइल के साथ लिंक करेंगे वो स्पेसिफिकली 400 को पिक करेगी, चाहे हेडिंग है कुछ भी है। और जिसको 700 के साथ करेंगे वो 700 के साथ जाके लिंक होगी, और उसके वेट वगैरह अपने H2 वगैरह जो भी है उसको वो बाईपास कर जाएगी। इस पॉइंट तक का मसला तो बताया मुझे, लेकिन वो नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे। अभी बिल्कुल डेट सिंपल, आज फर्स्ट टाइम आपको फ़ॉन्ट से मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया कि अपने वेबसाइट गालबन उसमें किस तरह फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। मैं पहले मेरे कोई फ़ॉन्ट्स आपको इस्तेमाल नहीं कराए, शायद बताए थे, इस्तेमाल नहीं कराए, लिंक नहीं करवाए, या करवाएं। चलें, अब ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ आ गई है, तो एक रिकॉल भी हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी जनाब आज की क्लास। अब इसमें स्टाइलिंग आप लोगों ने करनी है, डिज़ाइनिंग आप लोगों ने करनी है, ये आपका टास्क होगा। वेबसाइट है, अच्छे के चक्कर में कि जी हम बहुत ज़्यादा आउटलास्ट बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप पहले डेट सिंपल से एक चीज़ बनाएं, उसको साथ साथ मॉडिफाई करते 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 जहाँ तक आपको फील हो रहा है वहाँ तक आप लेकर के आ सकते हो। इस पॉइंट तक कोई मसला, ठीक है। चले, इसके साथ ही क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।